देखिए 10 लाख नौकरी लोगों को मिले, ये किसी के दिमाग में नहीं आया था। तो नीतीश कुमार बिदक गए थे, तो कहा कि आप बिदक गए हैं तो नहीं होगी बात। कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पद तो कहा कि पद भी है, खाली भी है, बेरोजगारी भी है। नीचा से लेके ऊपर तक हमारे वर्कर तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं। बंटवारे को लेकर कब तक बात हो जाएगी? सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत मतभेद नहीं है। हम एनडीए नहीं है कि खींचतान हमारे यहाँ है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। चुनावी बिगुल बज गया है, इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है, अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उससे पहले भी तेजस्वी यादव ने ईबीसी के लिए किया था, वहीं आज उन्होंने साफ तौर पर रोजगार के लिए कर दिया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए 10 लाख नौकरी लोगों को मिले, ये किसी के दिमाग में नहीं आया था। तो पहली बार जब नीतीश कुमार गए अपने आवास से लालू जी के यहाँ, जब हम आपके साथ आना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं, तो तेजस्वी ने निर्धारित किया कि 2 मुद्दा आप हमारा मान लीजिए और मुद्दे हैं। एक 10 लाख नौकरी बेरोजगार नौजवानों को, और दूसरा जात आधारित गणना। तो नीतीश कुमार बिदक गए थे, तो कहा कि आप बिदक गए हैं तो नहीं होगी बात। कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पद तो कहा कि पद भी है, खाली भी है, बेरोजगारी भी है, और पैसा भी आपके पास है, आप बात कर लीजिए। तो सहमत हुए ना। तो 5 लाख नौकरी तो मिली, किसी के दिमाग में बात आई नहीं थी। उसी तरीके से आज अद्भुत ये और ऐतिहासिक घोषणा है तेजस्वी प्रसाद यादव का कि हम पढ़े उन सभी परिवारों में जिसमें आज तक कोई नौकरी नहीं मिली सरकार की। तो उसमें गरीब है, पिछड़े नहीं है, उसमें ऊंची जात के भी लोग हैं। तो समाज के हर वर्ग उसमें कवर हो जाएगा, और इस घोषणा के लिए उनको बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने ये किसी के दिमाग में बात नहीं आई थी। अब बहुत ही कम समय बच गए हैं चुनाव को लेकर। 6 तारीख 11 तारीख को मतदान है, और क्या कुछ तैयारी है राजद की इस बार? हमारी तैयारी है नीचे से ऊपर तक। तैयारी महागठबंधन की भी है। हम तो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हमारी तैयारी में कमी नहीं है। नीचा से लेके ऊपर तक हमारे वर्कर तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, हमारे समर्थक तैयार हैं, हमारे शुभचिंतक तैयार हैं, हम तैयार हैं। अब 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, या 2-3 दिन सीट में। बंटवारे को लेकर कब तक बात हो जाएगी? सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत मतभेद नहीं है। हम एनडीए नहीं है कि खींचतान हमारे यहाँ है, वो इधर नाराज है, वो उधर नाराज है, ये बात नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल सहमति बनने में डेमोक्रेटिक पार्टी में जब इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, तो सहमति बनने में थोड़ा बहुत पर कहीं चीज रहता है, तो शॉर्ट आउट हो रहा है, वो सब शॉर्ट आउट हो जाएगा सब। एनडीए में खींचतान चल रहा है। मांझी जी 15 सीट की मांग कर रहे हैं, वहीं जो है लगातार चिराग पासवान भी अपनी बातों से नीचे नहीं आ रहे, अपनी सीट को मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी उनको मनाने में लगी हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार अब वो उनका मामला, उसमें क्या कहेंगे, वहाँ तो मतैक नहीं है, तब न खींचतान चल रहा है। मतभेद है, मनभेद है, दोनों है। तो लोकतंत्र में मतभेद तो चल सकता है, जब मनभेद होता है तो विवाद होता है, कलह होता है। तो वही कलह हो रहा है, विवाद हो रहा है। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। इसके साथ ही जो है उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि जल्द ही जो है इसका ऐलान हो जाएगा, औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही क्या कुछ कहा मंगनीलाल मंडल ने, आपने सुना होगा। बहरहाल आप इस घर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।